नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज चौथे दिन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट आज अध्याय है जहाँ पे भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताएंगे, ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। अभी तक तो उन्होंने कर्म योग बताया है तीसरे अध्याय में, ठीक है। तो अभी इसको ज्ञान योग बताएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि धृतराष्ट्र जो है वो, उन्होंने युद्ध का युद्ध करने की, युद्ध क्यों हुआ उसका एक विचार प्रकट किया था। क्या? माम का पांडवाश्चैव, माम का पांडवाश्चैव, यानी मेरे और पांडु के पुत्र ये युद्ध भूमि में क्यों इकट्ठा हुए। तो वहीं पे उन्होंने मैं और मेरी की भावना लाया, जिसके कारण ये युद्ध की पृष्ठभूमि रखी गई। युद्ध की पृष्ठभूमि एक पहले विचार या सोच से आता है, तो वो धृतराष्ट्र की सोच मैं और मेरे की भावना से आती है, ठीक है। इसके बाद अर्जुन जो है चार कारण, पांच कारण बताते हैं। चार कारण पहले अध्याय में, पांचवा कारण दूसरे अध्याय में। क्या बताते हैं कि इनको देख करके, जो जिनसे युद्ध करना, उनको देख के मुझे दया आ रहा है। फिर इनको मार, अगर सबकी मृत्यु हो जाती है तो मैं अपना सफलता किसके साथ साझा करूंगा, आनंद कैसे प्राप्त होगा। तीसरा, इनको मार करके मुझे पाप लगेगा। और चौथा क्या बताते हैं कि इनको, अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो पारिवारिक परंपराएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी। पांचवा कारण जो है दूसरे अध्याय में बताते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ भगवान कि मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे कृपया करके बताइए क्या मेरे लिए श्रेष्ठ कर है, ठीक है। इसके बाद भगवान दूसरे अध्याय में एक एक संशय को अर्जुन को दूर करते हैं, दया का दूर करते हैं, आनंद का दूर करते हैं। आनंद के लिए वह बोलते हैं कि अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, और हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो तुम्हारा नुकसान कहाँ है। तो आनंद की बात कर रहे हो, हर हाल में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। और फिर बोलते हैं क्या कि शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो इनसे परे हो जाओगे, कर्म योग से पर तुम पारिवारिक परंपराएं, पिंडदान से परे हो जाओ, क्योंकि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे। इसके बाद तीसरे अध्याय हमने क्या देखा? तीसरे अध्याय में जब अर्जुन को दूसरे अध्याय में बताया कि बुद्धि योग, सभी योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग, तीनों के बारे में बताते हैं। तो विचलित हो जाते हैं अर्जुन। अर्जुन को ऐसा लगता है कि जो बुद्धि योग है, भगवान कहते हैं बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो लेकिन वो कहते हैं कि बुद्धि योग जो है, उनको, अर्जुन को लगता है कि बुद्धि योग क्या मतलब होता है कि जड़ता, कहीं संन्यास लेकर के भगवान का नाम का जप करना,
तो फिर कर्मयोग बोलते हैं। कल के अध्याय में भगवान बताते हैं नहीं नहीं, सन्यास नहीं, सन्यास जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, सन्यास सन्यास का कोई मतलब ही नहीं है, समय का अल्प व्यर्थ है। ठीक है। और भरत का महाराज का हमने उदाहरण भी देखा कि भगवान की भक्ति के लिए वो जंगल आए और फिर एक हिरण के बच्चे के साथ आसक्ति हो गई, और अगला जन्म जो है वो हिरण के बच्चे के रूप में उनको प्राप्त हुआ। और कल बहुत फिर भगवान बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कर्म कैसे करना है। तो भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है। ठीक है। हमें प्रसाद कैसे ग्रहण करना है, भगवान को अर्पित करते हुए प्रसाद ग्रहण करना है। नहीं तो हम क्या होता है, नहीं तो हम पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल्पिषे भुजन्ते ते त्वगम पापा, हम पाप खाते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके फिर भगवान बताते हैं कि हम कर्म कैसे करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और अपनी इंद्रियों को वो आपको घोड़े वाला जो स्लाइड है, हमेशा मन में वो चित्र अंकित कर लीजिए। वो क्या है, जिस तरह हम अपनी ज्ञान, जो जो ज्ञान के हमारी इंद्रियां हैं, आंख से ज्ञान है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, जनेंद्रियां, ये 5 हैं जिसके जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, इनपुट लेते हैं। ठीक है। तो जैसा हम इनपुट लेंगे, हमारी मन जो उसकी लगाम है, वो वैसा ही चलेगा। ठीक है। और मन के ऊपर सारथी कौन है, बुद्धि बैठा हुआ है। तो मन अगर हमारा शुद्ध होगा तो बुद्धि भी तीव्र होगी। ठीक है। और बुद्धि जब तीव्र होगा तो हमारा जो आत्मा है वो भी धीरे धीरे अपना सच्चिदानंद स्वरूप पाने लगेगा। तो हम बुद्धि कैसे तीव्र करते हैं, भगवान का नाम का जप कर करके, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करके। ठीक है। तो ऐसा करके भगवान तीसरे अध्याय समाप्त करते हैं। और चौथे अध्याय में हम आज क्या करने वाले हैं, ज्ञान योग पढ़ने वाले हैं। ज्ञान के द्वारा भगवान के कैसे योग हो, भगवान के साथ कैसे जुड़ाव हो, वो हम आज करने वाले हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज भगवान इतिहास बताने वाले हैं। ठीक है। भगवत गीता उन्होंने, हमें लगता है जिन्होंने पहली बार भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये 18 दिन का, तो उनको लग रहा होगा कि अर्जुन को सर्वप्रथम सबसे पहली बार अर्जुन को उन्होंने बोला, परंतु इससे भी पहले इसकी इतिहास इससे भी पहले की है। वो क्या है, ये देखिए। चलिए, ये एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है, नोट करके रखिए कि जो अध्याय भगवान स्वतः बोलते हैं, वो अध्याय जो है बिना प्रश्न के, अर्जुन जो इस अध्याय को भगवान स्वयं शुरू करते हैं बिना प्रश्न के, वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान योग जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्मान वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया, उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये सब कैरेक्टर कौन कौन है, ये चलिए जानते हैं थोड़ा। हम जो यहाँ फोटो दिया हुआ है, जो पिक्चर है, वो बहुत सुंदर है। देखिए, ये भगवान ने ये गीता का फोटो पे ध्यान रखिए। फोटो का ये जो सबसे पहला सूर्य देव, सूर्य सूर्य एक ग्रह है, सूर्य जो है उसका भी राजा है। वो कौन है, विवस्वान। सबसे पहला ये ज्ञान भगवान ने विवस्वान को दिया, जो सूर्य के राजा थे। और विवस्वान ने किसको दिया, मनु को दिया। तो ये मनु कौन है, मनु मनवंतर है, मनुष्य के इतिहास, जहां से मनुष्य जाति जो है वहां से शुरू हुई, वो मनु है। हम सारे मनुष्यों के पिता, उनको मनुष्य कहते हैं, मनु कहते हैं। ठीक है। और मनु ने कौन किसको दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु कौन है, हम आगे देखेंगे। इक्ष्वाकु इनके पूर्वज हैं, त्रेता युग के पूर्वज, यानी जिस युग में भगवान राम आए थे। तो इक्ष्वाकु जो थे, वो उस हमें हमारा इतिहास ये बताता है, गीता का भगवान आज बता रहे हैं कि वो हम आज पूरा गणित भी देखेंगे, कैलकुलेशन भी देखेंगे कि इनका करीबन कितना साल हुआ है। तो सबसे पहला भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया, सूर्य देव, सूर्य के राजा विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु, मनु कौन है, मनुष्यों के पिता, तो मनु को, मनुष्यों के पिता को दिया। और मनुष्यों ने किसको दिया, मनुष्यों ने दिया इक्ष्वाकु को।
इक्ष्वाकु जो अ, इक्ष्वाकु ने गीता का ज्ञान को पृथ्वी पर लेके आए थे। ठीक है, तो इस सब का इतिहास हमने देखा। अभी सबका कैलकुलेशन भी देखेंगे करीबन कितना साल पहले हुआ। ठीक है, तो लेकिन ये ज्ञान लेने की विधि क्या है, कैसे ज्ञान आता है? ठीक है, तो पहले दिन ही हमने पहले 30-40 मिनट इस्कॉन के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो 30-40 मिनट इस्कॉन के बारे में हमने क्यों बताया था और हम ये प्राय क्यों बताते हैं, वो वो इस श्लोक से सिद्ध होता है, क्यों बताना आवश्यक है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो यो विदुः स कालेने महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई है, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है। तो देखिए, ये गीता का ज्ञान जो है हम ऐसे किसी से नहीं ले सकते। गीता का ज्ञान भगवान हमें बताते हैं कि गीता का ज्ञान कैसे लेना है। गीता का ज्ञान वहीं से लेना है जो परंपरा विधि में आ रहा हो। भगवान इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, हम गीता का ज्ञान उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही ले सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस कौन है, वो संस्था कौन है? वो वही संस्था है जो परंपराओं के द्वारा आ रहा है। जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। तो भगवान ने ये ज्ञान क्यों दिया परंपरा के द्वारा? ये मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये पहले राज ऋषियों को दिया जाता था। राज ऋषियों कौन होते थे? राज ऋषि वो होते थे, वो राजा जो ऋषि का भी काम करते थे, अपने पूरे अपने पूरे जनता को भगवान के ज्ञान से जोड़ते थे। ठीक है, ताकि उनकी जो प्रजा है वो भगवान के ज्ञान से जुड़ी रहे, भक्त हों सारे के सारे। ठीक है, परंतु ये ज्ञान ये क्यों दोबारा देने की आवश्यकता पड़ गई भगवान को? तो सकाले ने महता योगो नष्ट परम तप, ये भगवान को लग रहा था, भगवान को लगा कि ये जो ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को इतने सालों पहले दिया है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है, कहीं ना कहीं लोगों ने इसको विभ्रंश कर दिया है। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को सर्वप्रथम दोबारा इसको दिया ताकि वहां से दोबारा परंपरा स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है कि ये योग्यता है कि हम गीता का ज्ञान कैसे लेना है। एवं परंपरा प्राप्तम, तो ये शब्द हमेशा हमें स्मरण रखना, हम परंपरा विधि से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ये परंपरा क्या है? तो भगवान ने ये ज्ञान 4 लोगों को दिया है। वो कौन कौन है? ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भगवान शिव हैं और 4 कुमार। 4 कुमार कौन है? 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनातन सनंद कुमार और सनत सनत कुमार, सनातन और सनंदन। तो ये 4 लोग हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब ये जो 4 हैं, इनके जो फ्लैग भी इनके जो अगुवाई जो परंपरा का जिन्होंने अगुवाई किया, जैसे ब्रह्मा जी का अगुवाई किया है ब्रह्मा संप्रदाय का माधवाचार्य ने, लक्ष्मी जी का रामानुजाचार्य ने, शिव जी का किया है विष्णु स्वामी ने और 4 कुमारों को किया है निम्बरकाचार्य ने। ठीक है, तो ये 4 लोग कौन है? ये इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप मान लीजिए कहीं कोई छात्र पढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, कोई छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए जा रहा है। इंजीनियरिंग की डिग्री वो क्या एक बिल्डिंग में उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री ली जाती है, तो क्या वहां पे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने चला जाएगा? नहीं। कहाँ लेने जाता है? जहाँ एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन होता है, जिसकी मान्यता है। ठीक है, जिसको सरकार ने मान्यता दी। उसी तरह हम गीता का ज्ञान इन चारों परंपराओं में से कहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको अधिकृत किया है। जिस तरह सरकार अधिकृत करती है सारी डिग्रियों को, उसी तरह भगवान ने अधिकृत किया है। तो हम गीता का ज्ञान अ, अगर हम गीता का ज्ञान किसी से ले रहे हैं, सबसे पहले हमें प्रश्न करना है कि क्या ये परंपरा विधि से आ रहा है? क्योंकि हमारे देश में भगवत गीता तो बहुत लोगों ने, बहुत राजनेताओं ने लिख दिया। ठीक है,
तो उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बट बहुत राजनेताओं ने लिखा तो उनको, लेकिन क्या वो परंपरा विधि से आते हैं? क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान सिर्फ परंपरा में ही दिया है, सिर्फ ये चार लोगों को दिया है, और ये चार लोग क्या हैं, जैसा भगवान ने ये ज्ञान दिया है वैसे ही ये हमें बताते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे आते हैं? हम आते हैं सबसे पहला में ब्रह्म माधवा संप्रदाय। लेकिन हमारे संप्रदाय में एक एडिशन है, वो क्या है? 22वें नंबर में भगवान दोबारा आते हैं। ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने भगवान के सत्तावेश अवतार व्यास देव के रूप में आए, व्यासदेव को गया, और 22वें नंबर पे भगवान चैतन्य स्वयं आते हैं 500 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये हम कहते हैं अपने संप्रदाय को, जो इस्कॉन के संप्रदाय है, वो कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसमें कुछ एडिशन किया है, वो बाद में देखेंगे, वो मैं कभी और बताऊंगा आपको। बट इसको माधव गौड़ीय संप्रदाय है, और शिल प्रभुपाद 32वें नंबर के गुरु हैं। तो ये ज्ञान हम परंपरा विधि से सुन रहे हैं, इसीलिए आधा घंटा हमने पहले दिन आपको, जब भी पीपीटी होता है, प्रेजेंटेशन शुरू होता है, तो इंस्टीट्यूशन का, आप जो कोई भी छात्र नया कॉलेज जाता है तो उसको उस इंस्टीट्यूशन की मान्यता, उस इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री बताना बहुत आवश्यक है, तभी वो समझ पाता है कि इसकी इतिहास कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो इसीलिए परंपरा विधि से हम ये ज्ञान ले रहे हैं। अब कुछ कैलकुलेशन है, तो आपके पास पीडीएफ आएंगे, इस पीडीएफ को आपको देखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ गणित है, जिस गणित के द्वारा हम ब्रह्मा जी का उम्र निकालेंगे, जिस गणित के द्वारा हम सूर्य देव को भगवान ने ये ज्ञान कब दिया था उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। फिर सूर्य देव ने किसको दिया था? सूर्य देव ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इक्ष्वाकु पृथ्वी पे ये ज्ञान लेके आए थे, तो कितना साल पहले लेके आए थे करीबन, वो हम इस कैलकुलेशन से देखते हैं, इस गणित से देखते हैं। तो मैं मोटा मोटा बता दूंगा, बहुत ही सरल है, आप अपने से भी इसको देख सकते हैं। बस ये जो नीचे के जो हैं उसको स्मरण रखना बहुत जरूरी है। कलयुग का जो उम्र है वो कितना है? 4,32,000। तो हमारा अभी करीबन 5,000 वर्ष बीते हैं इस कलयुग में। तो हम आज ही इतने परेशान हैं कि इतना भ्रष्टाचारी फैल गया है, इतना दुराचारी है। अभी सिर्फ 5,117 साल बीते हैं 4,32,000 में। ठीक है, तो ये कलयुग का उम्र है 4,32,000। इसी को 2 गुना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो द्वापर आ जाएगा, जिसमें महाभारत रचा हुआ है, महाभारत की रचना हुई। ठीक है, 4,32,000 को 2 गुना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो द्वापर आ जाएगा। कलयुग को 3 गुना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो त्रेता आ जाएगा, करीबन 12-13 लाख के करीब आ जाता है, 12,96,000, जहां पे रामायण की रचना हुई। और कलयुग का 4 गुना अगर हम करते हैं तो वो सतयुग आता है। ठीक है, तो करीबन वही 17,28,000 साल। इन चारों को आप जोड़ते हैं तो एक दिव्य युग होता है, लगभग वो 43 लाख 20 हजार साल का आता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। दिव्य युग, ऐसे ही एक दिव्य युग में कितना साल हुआ? 43,20,000 साल। इसको अगर 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। ठीक है, ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, इतने ही 12 घंटा ब्रह्मा जी की रात होती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। 1000 दिव्य योग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी ही उनकी रात्रि होती है। ठीक है, उनके दिन को क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं, एक कल्प। और ये मनु कौन होता है? जो मनु राज्य कितना करते हैं? तो 71 दिव्य योग। ये नंबर कितने बड़े हैं बताइए। हम लोग भौतिक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो इतना बड़ा नंबर हम गणित में नहीं देखते हैं, परंतु हमारा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक गणित देखिए कितना बड़ा नंबर है। मनवंतर जो है, मनवंतर है मनु के जीवन काल, एक मनु। ठीक है, एक मनु कितना होता है? एक मनु करीबन 71 दिव्य युग। एक दिव्य युग में 43,20,000 साल होते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है।
तो ब्रह्मा जी का अगर हम इससे कैलकुलेशन, हम ब्रह्मा जी का कुल 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं, अभी उनका 50 साल बीत चुका है। तो आप ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सरल है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से आप अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो करीबन 155 साल, ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुका है, तो 155 साल ब्रह्मा जी का होता है। ठीक है, ये ब्रह्मा जी का हम जीवन का कैलकुलेशन किया। अब हमारा क्या था सब, इसके बाद फिर ये गीता कितना कितने पहले आई? तो गीता मनु, सबसे पहले मनु को इन्होंने ज्ञान दिया। मनु का हमने क्या कैलकुलेशन देखा था? मनु का हमने कैलकुलेशन देखा था कि 71 दिव्य युग है। अभी तक इस दिव्य युग का 27वां, इस मनवंतर का 27 दिव्य युग जो है वो समाप्त हो गया। अभी हम 28वें दिव्य युग में हैं। इस 28वें दिव्य युग में ही महाभारत की रचना हुई। इसी में भगवान आए हैं, जिस युग में हम हैं। ठीक है, भगवान इसी में अवतरण हुआ है। तो आप कैलकुलेशन जब देखिएगा, जब 27 दिव्य युग बीत गया है, तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत सरल कैलकुलेशन है। तो मनु का जीवन हम निकाल सकते हैं। तो करीबन ये 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। ठीक है, 12 करोड़, 12 करोड़ साल पहले। गीता धरती पे कब आई? तो मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कब आए थे? त्रेता युग के, सतयुग के अंत में आए थे, त्रेता युग के पूर्वज। जैसे मैंने बताया कि त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु जो थे वो त्रेता युग के शुरू में आए थे। तो करीबन उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 5117 साल बिता है। अम, उसको जोड़ दीजिए दिव्य युग से, द्वापर से, द्वापर प्लस त्रेता जोड़ दीजिए तो करीबन 20 लाख साल आ जाएगा। तो 20 लाख साल पहले मोटा मोटी गीता जो है इस पृथ्वी पे आई, जो इक्ष्वाकु लेकर के आया। ठीक है, ये आप मोटा मोटा हिसाब रख लीजिए कि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड जो है हमारा 1 लाख साल है। ठीक है, ये ये कैलकुलेशन रखने में आपको आसान से स्मरण आ जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी 100 साल जीवित रहते हैं। 18, जब हम 8वें अध्याय में पहुंचेंगे तो उसका भी एक वर्ष आएगा, एक एक श्लोक आएगा जहां पे ब्रह्मा जी का उम्र दिया हुआ है। ठीक है, आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। ठीक है, तो अब जो है अर्जुन यहाँ पे, हमने जब इतना भगवान ने बता दिया कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, तो अर्जुन विचलित हो गए। अर्जुन तो विचलित नहीं हुए, लेकिन हम जैसे लोग विचलित हो जाते हैं कि अरे, भगवान ने ये 12 करोड़ साल पहले दिया, लेकिन भगवान तो मेरे सामने तत्पर यहाँ पे खड़े हैं, तो वहां भी थे, यहाँ भी हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए भगवान इसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण है कि भगवान आगे बताएंगे वैसे, लेकिन एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भगवान, बहुनी में वै तीतानी जन्मनानी जन्मानी तव च अर्जुना। ठीक है, मेरा और तुम्हारा, जो मैं भी उस समय था, तुम भी उस समय थे। कहने का मतलब ये है कि जब भगवान ये ज्ञान विवस्वान को दे रहे थे तो अर्जुन भी ना किसी रूप में होंगे। पर भगवान कभी जन्म नहीं, भगवान का शरीर नहीं बदलता, और मनुष्यों का, जीव का शरीर बदलता है। और हम पुराने को हमारा स्मरण नहीं रहता, लेकिन भगवान वही शरीर जो 12 करोड़ साल पहले था, वही शरीर लेकर के अभी भी थे। भगवान कभी शरीर नहीं बदलते। ठीक है, इसलिए भगवान उस समय भी थे और अभी भी हैं। अब इसका और भी हम डिटेल में समझते हैं। अभी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण 4 श्लोक आने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, कैसे आते हैं भगवान? अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्मया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी
अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रह सकता है। भौतिक शरीर में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य स्वरूप शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो ये है कि कभी वो कुमार युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो भगवान जब महाभारत की युद्ध में थे तो करीबन 125 साल के थे, फिर भी 25 साल के भगवान का क्या है, भगवान का हमेशा भगवान यौवन रहते हैं। ठीक है, हमने कभी भगवान का वृद्ध का तस्वीर देखा है नहीं, क्योंकि भगवान का क्या शरीर क्या है, दिव्य है। भगवान अच्युतम अनादि अनंत रूपम है, मतलब उनका शरीर हमेशा अ, यौवन रहता है, हमेशा वो 25 साल के युवा रहते हैं। उनका शरीर बदलता नहीं। अब जैसे तस्वीर में देखिए, वो जब माता देवकी के गर्भ में आ रहे थे, इससे पहले नारायण के रूप में उनको उन्होंने वासुदेव और देवकी को दोनों को दर्शन दे दिया था। फिर दोनों ने तपस्या की, तब भगवान देवकी के गर्भ में आए। ठीक है, तो भगवान क्या है, भगवान अवतरित होते हैं, उनका शरीर बदलता है। हमारा तो क्या है, हम 2 दिन पहले क्या खाना खाए हैं वो भी हमें स्मरण नहीं होता है। ठीक है, तो हम में से कई लोग कई जो है होता है ना भारत में, गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, सब लोग बोलते हैं, कई लोग जो सिद्ध हो जाते हैं बोलते हैं हम भगवान हैं। ठीक है, तो उनको तो 4 4 दिन पहले उन्होंने क्या किया उनको स्मरण नहीं रहता, परंतु भगवान क्या है, 12 करोड़ साल पहले भी वही उनका शरीर है जो अभी है। भगवान का शरीर बदलता नहीं। भगवान के शरीर में नसें नहीं होती हैं। ठीक है, उपनिषद में एक बहुत अच्छा वर्ष है, आज समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। कहते हैं न त्वादात भगवान के शरीर, भगवान अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान के जो शरीर है उसमें नसें नहीं होती हैं। भगवान का शरीर शुद्धम शुद्ध होता है। ठीक है, भगवान का शरीर अपवित्र नहीं होता है। भगवान के शरीर में कोई कट मार्क नहीं होता है, कोई इंजुरी मार्क नहीं होता है। ठीक है, कृष्ण का अब और सेकंड आ रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, भगवान का अवतरण का कैसे होता है, अब कब होता है, भगवान कब आते हैं, क्या करने आते हैं भगवान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान क्या है, भगवान का मुख्य कारण होता है आने का, धर्म को स्थापित करने के लिए, ईश चेतना जगाने के लिए। ठीक है, जब वो आए थे, जिस समय आए थे वो, उसमें लोगों की ईश चेतना, जो भगवान के रूप में जो भगवान के जो चेतना है, वो कम होता जा रहा था। ठीक है, और भगवान क्या करने के लिए आते हैं, भगवान ईश चेतना जगाने के लिए आते हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। ठीक है, वो हर युग में भगवान वही करने आते हैं, चाहे वो रामायण में भगवान राम का प्राकट्य हो, या सतयुग में नरसिंह देव का प्राकट्य हो। उन्होंने नरसिंह देव क्यों आए, क्योंकि अपने भक्त को बचाना था, धर्म की स्थापना करनी थी। ठीक है, भगवान राम ने धर्म की मर्यादा के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने धर्म की स्थापना की। ठीक है, अधर्म पे धर्म का धर्म को स्थापित किया। तो भगवान हर युग में धर्म को स्थापित करने आते हैं और अधर्म को हटाने आते हैं। क्यों आते हैं, अवतरण क्यों होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
संभावामी जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान क्या बोल रहे हैं? हमारे 2 श्लोक पहले भी हमने क्या देखा? अजो अपि सन् अव्य आत्मा, भगवान अव्य हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है, ठीक है? अव्य है भगवान, शाश्वत है भगवान। तो यहाँ दोबारा बोल रहे हैं संभवामि। संभवामि मतलब भगवान प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय, भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान का प्राइमरी फंक्शन क्या है आने का? प्राइमरी फंक्शन है, मुख्य जिसको कहते हैं, वो साधुओं को बचाने आते हैं, साधुओं से मिलने आते हैं। परित्राणाय साधूनां, ये पहला है, ठीक है? चाहे वो सतयुग में आप नरसिंह को, देव को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज से मिलने आए। भगवान राम को देख लीजिए, कितने भक्त थे भगवान राम के। चाहे हनुमान हो गए, चाहे सबरी हो गई, ठीक है? तो भक्तों से मिलने के लिए आए, ठीक है? और इस युग में भी द्वापर में जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो माता देवकी को से मिलने आए, यशोदा माँ से मिलने आए, सब भक्तों से मिलने आए, उनको देवकी माँ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए। सेकेंडरी फंक्शन होता है असुरों को मारना। असुरों का मारना उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ठीक है? असुरों को तो अपने कई पार्षद से भी वो वध करा सकते हैं। भगवान राम चाहते तो इतना रामायण होने की दरकार ही नहीं था, वो तो रावण को यूं ही मार दिए होते। तो उनको मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ती रावण को, ठीक है? उनके कई देवी देवता भी ऐसा कर सकते हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि इतना रचने की आवश्यकता नहीं है। वो भक्तों से मिलने आते हैं, वही प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है? सेकेंडरी है असुर, साथ ही साथ असुरों को मारने आते हैं। और अगर हम ये जान गए कि भगवान का जो प्राकट्य है वो भगवान अवतरित होते हैं, तो क्या उसके जानने का क्या लाभ है? उसका जानने का लाभ है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिते सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को, धाम को प्राप्त होता है। वो उसको फिर जन्म नहीं होता। भगवान के इस पृथ्वी दुखालयम शाश्वतम, क्योंकि वो तो जान गया ना कि भगवान हमें, ये भगवान का प्राकट्य है। जब भगवान का वो स्वभाव को जान गया, तो फिर वो इस धरती पे धरातल में दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बताते हैं कि हमारा जो पुनरपि जननम है, हम पुनरपि जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर माता के गर्भ में जाते हैं, चाहे किसी भी हो, मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, यही हमारा काम है, ठीक है? लेकिन सिर्फ हमें निकालते कौन है? कृपया करो मुरारी, मुरारी ही हमें निकाल पाती है, ठीक है? तो हम अगर कृष्ण को जान लेते हैं, तो हम क्या हो जाता है, हम फिर वापस नहीं आते। कृष्ण और हमारे बीच का क्या अंतर है? कृष्ण, जैसे हमने अभी 2 श्लोक श्लोक पहले देखा, भगवान का क्या है? शरीर जो है क्या है? दिव्य है। आत्मा और मन में कोई शरीर में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक, हमारा स्वरूप अस्थाई है। हम 2 दिन पहले क्या हुआ हम नहीं भूल पाते, भूल जाते हैं। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रक। कल हमने पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक में, कि हम क्या हैं? आपको स्मरण होगा कि 3 माताएं रस्सी पकड़ के बैठी हुई थी। प्रकृति क्रिय मानानी गुणे कर्मणि सर्वशः। हम 3 गुणों के द्वारा बद्ध हैं। अब भगवान क्या है? ये इनके ये ये नियंत्रक हैं। ये हमें एडमिनिस्टर करते हैं, हम क्या है? हम नियंत्रित होते हैं इनसे। ये फर्क है, ठीक है? भगवान का शरीर क्या है? सतचित आनंद है। सतचित आनंद का क्या मतलब? सत का मतलब पूर्ण शाश्वत है। शाश्वत का क्या मतलब है? कभी भी अव्यय है, कभी भी वो प्रकट होता है, उनका जन्म नहीं होता। सत मतलब, सत का सतचित, चित्त का क्या मतलब है? ज्ञान से भरपूर। और फिर आनंद, हमेशा आनंदित रहते हैं, ठीक है? ये बहुत सुंदर श्लोक है। आज वर्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। देखिए, भगवान के साथ हम जैसा आदान प्रदान करेंगे, भगवान वैसे ही हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, भगवान रसराज हैं। ठीक है, रसराज हैं का क्या मतलब है कि भगवान मुख्यतः 5 रसों के रसदाता है। शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ठीक है, शांत का क्या मतलब हुआ कि भगवान की जो बांसुरी है, भगवान की जो गाय है, गई, ये सब क्या है, ये शांत रहते हैं। वृक्ष शांत है, भगवान को उसी रूप में वो प्रेम करते हैं। साख्य, साख्य रूप में, सखा रूप में, अर्जुन भगवान को सखा के रूप में प्रेम करता था, लेकिन भगवान क्या है, उनको सखा के रूप में ही रेसिप्रोकेट करते थे। ठीक है, ये कृष्ण में ही पाया जाता है। ठीक है, दास्य, दास्य का क्या मतलब है, जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने भगवान राम की किस रूप में भक्ति की, प्रेम किया, दास के रूप में। तो भगवान के साथ जैसा हम आदान प्रदान करते हैं, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं, जैसे माधुर्य है, गोपियां क्या थी, माधुर्य रूप में। लेकिन हमारा क्या, हम कभी कोई रूप डेलिबरेटली, जबरदस्ती कोई रूप नहीं हमें लेना चाहिए। जब हम शुरू कर रहे हैं भक्ति अपनी, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को वात्सल्य रूप में या माधुर्य रूप में या दास्य रूप में भगवान से भक्ति करें, ऐसा नहीं। ये भक्ति करते करते ये स्वतः ही आता है, ये हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो भगवान यशोदा माँ है, ठीक है, अब यशोदा माँ भगवान को हमेशा पुत्र के रूप में चाहती थी। तो जब अ, जब गोपाल जो थे, लल्ला थे जो, उन्होंने क्या किया, वो मिट्टी खा लिए। तो माता बोली तुम मुंह खोलो जरा। तो मुंह जब उन्होंने खोला तो मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख रहा था। लेकिन उन्होंने, माता को उस समय ब्रह्मांड तो दिख रहा था, माता देखी भी ब्रह्मांड को, परंतु भगवान ने क्या करा, भगवान ने वो विस्मृति कर दी, यशोदा माँ से विस्मृति कर दी। भगवान यशोदा माँ उस पे ध्यान लगा नहीं पाई। तो भगवान क्या है, जिस तरह से पुत्र के रूप में यशोदा माँ चाहती थी, तो भगवान ने उनको माता का ही प्रेम दिया। अपने आप को भगवान नहीं बताया उनके सामने में। क्यों ऐसा, कि जिस दिन अगर यशोदा माँ जान जाती कि भगवान जो है वो उनके जो पुत्र हैं वो भगवान है, उस दिन वो उस तरह का प्रेम नहीं कर पाती पुत्र वाला। ठीक है, तो भगवान के साथ जैसा आदान प्रदान होगा, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, ये एक श्लोक है जो अब हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान लेने की विधि। इस संसार में अभी देवता पूजन के बारे में ये श्लोक है, वो देवता पूजन के बारे में। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में विधि सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण है, भगवान एक ही होते हैं। हम अभी हम इस अध्याय में, 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में देवता पूजन के बारे में भी चर्चा भगवान करें। कल के अध्याय में भी किया था कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं कर सकते हो तो देवताओं की पूजा करो। तो देवता कौन है, भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर है। ये इतना बड़ा भौतिक जगत है, 14 लोक है, समझिए। 14 लोग चलाने के लिए कितने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो भगवान ने क्या करा है, अपने मिनिस्टर्स को भेजे हैं। ये मिनिस्टर क्या करते हैं, पूरी भौतिक जगत को चलाते हैं। इनके इनके पास बहुत पावर रहता है, और भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कार्य है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये देवता होते हैं। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। अब ये भगवान कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ये जो समाज को चलाने के लिए भी भगवान ने सारा व्यवस्था किया था। देखिए कैसे व्यवस्था किया था। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः तस्याम तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का शिष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैंने इतने पर भी अव्यक्त करता हूँ। तो भगवान ने ये पूरे समाज को चार वर्ण और चार आश्रम में विभाजित किया है। ये क्या है? चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण का क्या काम था? सारे समाज को शास्त्रों का ज्ञान देना और भगवान से जोड़ना। क्षत्रिय का क्या रोल था? क्षत्रिय का रोल था कि पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। वैश्य का क्या रोल था? जो बिजनेसमैन है, वैश्य का रोल था प्रोड्यूस करना और पूरे समाज को खिलाना। ये कार्य था वैश्य का। शूद्र का क्या काम था? शूद्र का कार्य था कि वो अपने श्रम से, अपनी लेबर से दूसरे तीन वर्णों को सहायता देना। ठीक है। तो ये क्या होता था? ये बाय बर्थ नहीं है। चतुर्वर्णीय मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, गुण के आधार पर ये विभाजित किया है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण के अगर गुण नहीं होंगे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये चार वर्ण हो गए और चार आश्रम। आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। तो ये वर्णाश्रम जो समाज को चार भागों में विभाग किया गया गुणों के आधार पर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि ये सभी अपने अपने कार्य करें और इन कार्यों के द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। ठीक है। तो यही डिफरेंस है पशु जीवन में, यही अंतर है पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में। मनुष्य का जीवन जो समाज है इन चारों भागों में नहीं बटा है। ठीक है। तो पशु का जो जीवन है, समाज है, उन चारों भागों में नहीं बटा, मनुष्य का बटा है, ताकि हम ये अपने अपने कार्य करें और भगवान को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। लेकिन ये बहुत सुंदर है। न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो समाज को मैंने चार गुणों में भाग किया है, परंतु ये मैं इससे परे हूँ। ठीक है। अब कंपनी का जो मालिक है, ये सरकार संविधान बनाती है, तो सरकार संविधान बनाती है ताकि पूरी समाज इसको इस व्यवस्था को का पालन कर सके, संविधान को पालन कर सके। ठीक है। नियम कानून का पालन कर सके। परंतु जो बनाने वाले हैं ये उससे परे है। उसी तरह भगवान ने ये वर्ण और आश्रम बनाया, लेकिन भगवान इससे परे है, भगवान इसमें नहीं आते। ठीक है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कर्तव्य से विमुख हो रहे हो युद्ध करने का, तो प्राचीन काल में मेरे सभी लोगों ने इसका सभी मुक्त आत्माओं ने इसको फॉलो किया है। तो तुम क्षत्रिय होकर के भी इससे विमुख क्यों हो रहे? क्षत्रिय का क्या कार्य है? पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। और यहाँ पे तो तुम्हारे जो भाई हैं वो तो असुर हो चुके हैं। तो तुमको तुम जो प्राचीन काल में लोग थे उनको फॉलो करो, उनसे सीखो। अब कर्म को तीन भागों में बांटा है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। देखिए वो कौन कौन से हैं। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियां को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो तीन तरह के कर्म होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया।
सकर्म सकाम कर्म, कर्म जिसको कहते हैं, जो हम जो वेद शास्त्रों में दिया हुआ है उसके अनुसार जो हम कर्म करते हैं, वो हो गए सकाम कर्म। एक होता है विकर्म। विकर्म का क्या मतलब? ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशासित नहीं है, या तो स्वयं के लाभ के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए। शास्त्रों में उसका अनुमोदन नहीं है, रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट। जैसे अभी ये दूसरा तस्वीर देखिए, नॉन पार्किंग में भी लोग गाड़ी पार्क करते हैं, वो क्या हो गया? वो विकर्म हो गया। और अकर्म का क्या मतलब है? वो कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना, उसे अकर्म कहते हैं, जिसमें हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, तो ये अकर्म होता है। ठीक है, जैसे भगवान के लिए मंदिर, आप जैसे तस्वीर में देखिए, भगवान के लिए मंदिर बना रहा है, कोई कार्य नहीं, कोई उसको अपनी स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं, देखिए। भगवान कह रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है। ठीक है, अब जैसे प्रभुपाद जी क्या, अभी ये हिप्पी के बीच में ही रहते थे, जितने घृणित कार्य करने वाले इनके बीच में ही रहते थे, परंतु ये उनसे छूते नहीं थे। ये उन्होंने उन हिप्पियों से उनको कोई प्रभावित वो नहीं हुआ, उन्होंने सबको प्रभावित किया। ठीक है, भगवान प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं कि हम इनके बीच में ही रह कर करके इनको भगवान से जोड़ना है। देखिए, एक दूध होता है, ठीक है, दूध हमारा पेट भी खराब करता है, लेकिन दूध से जो दही बनता है वो हमारे पेट को स्वस्थ भी करता है। ठीक उसी तरह, ऐसा नहीं कि ये समाज गलत है, हमें जो भी कार्य करना है, जैसे प्रभुपाद जी भगवान का प्रचार करते हैं, तो ये समाज में रह करके ही भगवान का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन बशर्ते क्या है, हमें कृष्ण भावनामृत होना होगा। कृष्ण भावनामृत क्या है? भगवान के लिए सेवा करना, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना, यही है कृष्ण भावनामृत। ठीक है, तो ये सब कुछ ज्ञान ले लेने की विधियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। बहुत सुंदर है। ये देखिए, ज्ञान लेने की दिव्य जो ज्ञान है भगवान का, और लेने का क्या है, हम गृहस्थ में भी ले करके रह करके ले सकते हैं। हम देखिए, जैसे तस्वीर में गृहस्थ में भी हमें ऐसा लगता है कि गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। गृहस्थ में तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, परंतु हम गृहस्थ में रह करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम भक्ति कब नहीं कर सकते? एक ही एक ही समय। एक बहुत अच्छा एक वर्ष आता है, कहते हैं, कृष्णा भूल कृष्णा भूलिए जीवा भोगे वांछा तारे, करे पासाते माया तारे झपटिया धरे। मतलब, कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव जो है वो क्या करता है? भोग करता है, भोग वांछा करे। मैं ही हूँ, मैंने ये बिल्डिंग बनवाया है, मैं ये घर बनवाया, मैं रहूंगा। ठीक है, ये भोग करना हो गया। और जिसके कारण क्या होता है? फंसाते माया तारे झपटिया धरे, फिर माया उसको झपट लेता है। ठीक है, ऑफिस से निकलते हैं तो एक तरफ ये है कि गीता का प्रवचन करना है या भगवान की मंदिर जाना है, एक ये है। दूसरा है, हमारे दोस्त बोलते हैं चलो थोड़ा सा गप लगा लेते हैं, थोड़ा 2 कप चाय पी लेते हैं, इसके बाद घर जाना। तो क्या है, जब भगवान को हम भूलते हैं तो माया हमें झपटिया धरे, माया जो है वो झपट लेता है। तो हमें निर्णय करना है कि हमें वो चाय पीने के लिए गप करने जाना है या मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाना है। ठीक है, जिससे हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होगी। ठीक है, कठोर व्रत,
अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, देखिए ये सब ज्ञान लेने की विधि है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध होते हैं। देखिए ज्ञान लेने की बहुत सारी विधि है। अब जैसे पहला तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बच्चा है, वो ध्रुव महाराज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अपना संपत्ति को त्याग कर करके, कुछ लोग संपत्ति को त्याग करके ज्ञान का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग घोर तपस्या। जो दूसरा तस्वीर है वो है हिरण्यकशिपु। ठीक है, 1000 वर्ष उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, शरीर में एक एक मांस निकल गया था, सब में दीमक लग गया था, फिर भी तपस्या किया उन्होंने। ठीक है, असुर थे। ठीक है, कुछ योग पद्धति पद्धति के द्वारा ज्ञान लेना चाहते हैं। ठीक है, तो है कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो ये सब ज्ञान लेने की विधि है, जिसको अष्टांग योग है, स्वधा यज्ञ है, द्रव्य द्रव्य यज्ञ है, जहाँ पर जैसे पुण्य का काम करना, अस्पताल बनवाना, अनाथालय चलाना, ये सब है। अब ज्ञान लेने का प्रोसेस क्या है, किस तरह हम ज्ञान ले सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन। देखिए ये गुरु को परिभाषित करता है ये श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन। ठीक, कि ज्ञान लेने की क्या योग्यता है, कैसे हम ज्ञान ले सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो। ठीक है, प्रश्न कैसे करना है, विनीत भाव से करना है, चैलेंज करके नहीं करना है। ठीक है, हम कभी कभी हम जब छात्र रूप में थे, कभी बहुत अच्छा पढ़ लेते थे, पढ़ाई करके जाते थे, तो ऐसा लगता था कि आज की तारीख दिन में अपने टीचर, अपने प्रोफेसर से ही हम चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा करके हम कभी कभी हम लोग कर देते अपने समय। तो ये, लेकिन ये गलत भावना है। हमें अपने गुरु से कैसे करना है, विनीत भाव से करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु कोई सामान्य नहीं है, वो स्वरूप सिद्ध होते हैं। ठीक है, वो भगवान के तत्व को जानते हैं, तभी तो इतने लोगों के बीच में रह करके भी वो इतने, उन जिनके बीच में रहते हैं, हिप्पी के बीच में रह करके भी उन्होंने उनको प्रसन्न किया, उन्होंने उनको हैप्पी किया। ठीक है, तो हमें उनको विनीत भाव से पूछना है, उनसे विनीत भाव से उनकी सेवा करना है। ठीक है, यही लेने का ज्ञान लेने की यही प्रोसेस है। और फिर ज्ञान लेकर के उसका एडवांटेज क्या है, महिमा क्या है। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, देखिए कितना अच्छा है। ज्ञान लेने से हमें क्या, उसका महात्मा क्या है, क्या एडवांटेज क्या है ज्ञान लेने का। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो गुरु क्या है, देखिए हम अपने तरीके से, मैंने आपको पहले दिन भी एक बहुत अच्छा मंदिर का उदाहरण दिया था, हम अपने से ज्ञान ले सकते हैं। अपने से ज्ञान लेने का क्या मतलब है, ये जो सागर है, ये मृत्यु संसार सागर, ये जो सागर है, भौतिक जगत सागर है, ये हम खुद भी पार कर सकते हैं ज्ञान लेकर के। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु जहाज में आते हैं, शिप में आते हैं, और फिर अपने ज्ञान से हमें शिप से पार करवा लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसा समझिए, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, तो अगर गुरु से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो क्या होता है, ये सारे सकाम कर्म के फलों को जला देती है। पुण्य कर्म के ऊपर सारे पाप और पुण्य कर्म के ऊपर हम परे हो जाते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, और जिसने इंद्रिय, देखिए ये जो 29वां श्लोक है, ये बताता है कि कौन ज्ञान लेने की योग्य नहीं है।
जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे प्राप्त करने करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो क्या करना है हमें? हमें गुरु से ज्ञान लेना है और भगवान की भक्ति में दृढ़ होना है। कैसे दृढ़ होना है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब अर्जुन बोलते हैं कि मैं बहुत असमंजस में हूँ, क्या करूं नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान ने क्या बोला था? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। तुम भगवान की भक्ति का ज्ञान लो और वो बुद्धि में दृढ़ हो जाओ। ठीक है, तुमको पूर्ण भगवान पर विश्वास करना है और उस पे दृढ़ उस पे दृढ़ हो जाना है। यानी वो जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए सबसे, उस समय के लिए वो सबसे तुम्हारे सबसे सुहृदय है। वो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना? अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र, ये जो श्लोक है ये कल के अध्याय का आगाज बनेगा। ठीक है, वो क्या है देख लीजिए, अच्छे से समझिए। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम अब तुमको मैंने ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दिया है? दिव्य ज्ञान दिया है जो गुरु से तुमको लेना है, गुरु से लेना है। और तुम अपने अज्ञान रूपी जो तुम्हारा अज्ञान आया है कि कि मैं अपने कर्तव्य से जो विमुख हो रहे हो, वो ज्ञान से के तलवार से काटो और युद्ध करो। तो ये जो श्लोक है ये अर्जुन को विचलित करता है, कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है? ये कल के अध्याय में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी देखिए क्या समझाते हैं इस अध्याय के बारे में। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। सनातन शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार प्रयोग किया जाएगा। सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन का मतलब होता है जिसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। जिसका आदि और अंत नहीं होता उसे सनातन कहते हैं। जैसे हमारा और भगवान का संबंध वो क्या है? सनातन है। ठीक है, इसीलिए ये धर्म को क्या बोला जाता है? सनातन धर्म। क्यों सनातन धर्म है? क्योंकि ये धर्म क्या है हमारा? हमारा आत्मा, शरीर का तो बहुत सारा धर्म होता है। शरीर का एक पति का धर्म है, एक पत्नी का धर्म है, एक बच्चे का धर्म है, एक ऑफिस में कार्य करने वाला का धर्म है, ये शारीरिक धर्म। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म हमारा आत्मा का धर्म है, जो भगवान से, भगवान की सेवा करना। भगवान ने जो बोल दिया है, अ, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान ने जो आदेश दिया है वही धर्म है। इस युग में दो तरह की यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? बहुत लोग यज्ञ करते हैं ना जिसमें अपने धन को, सारा धन धान्य जितना है वो अर्पित कर देते हैं। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषय सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है। प्रारंभ में वह स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है और भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो अज्ञान कैसे दूर हो सकता है? जब हम कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या है कृष्ण भावनामृत? भगवान से जुड़ने की विधि, भगवान की सेवा करना, यही है कृष्ण भावनामृत। वो कैसे कर सकते हैं?
भगवान का नाम का उच्चारण लेके कर सकते हैं, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करके कर सकते हैं, ठीक है? भगवान का लीलाओं का श्रवण करके कर सकते हैं, ठीक है? भगवान को भोग अर्पित कर करके उसका प्रसाद उनका उच्छिष्ट खा करके कर सकते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है, ठीक है? हरे कृष्णा। ये आपका चौथा अध्याय। आज सबको आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने चौथा अध्याय सफलतापूर्वक संपन्न किया। और जो अंतिम श्लोक है उसका आप पीडीएफ में जरूर अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये जो श्लोक है ये कल के श्लोक का, कल के अध्याय का मेन मुख्य कारण बनेगा, कल की अध्याय क्यों कही गई है। आपके कोई प्रश्न हैं? जिनके कल के प्रश्न छूट गए हैं वो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अब तक जो 4 अध्याय में है, जो कुछ आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं। किसी दिन अगर छोटा अध्याय होता है, उस दिन आपके ज्यादा प्रश्न ले सकते हैं। जैसे कल का अध्याय थोड़ा छोटा है, आज का काफी अध्याय बड़ा है, ठीक है? कल का कुछ छोटा अध्याय है तो उसमें आपका ज्यादा प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है? आशीष श्रीवास्तव, हरे कृष्ण प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्लीज। वत्सला माता जी, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, आप हैं माता? आज सुबह सुमित प्रभु ने बहुत अच्छा से माला करवाया शुरू में। आपको माला मैं बता देता हूँ, आप हैं क्या? ठीक है। देखिए माता, कैसे करते हैं ये, किसी दिन आप लोग जल्दी आइए तो मैं एक माला भी करके आपको दिखाता हूँ। आज तो वैसे प्रभु ने बताया ये माला होता है, ये टोटल ये माला है, ठीक है? और ये जो है, जो ऊपर होता है इसे कहते हैं सुमेरु माता, सुमेरु मोती। यहाँ से हम शुरू करते हैं और एक एक बीट पे हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब एक हम नाम का जब पूर्ण हो जाता है तो फिर हम अगले मोती पे जाते हैं, फिर कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते 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 हम ये जो 108 की बीट है, वो 108 के बीट को पूर्ण पूर्ण करते हैं। और जब यहाँ पहुंचते हैं, सुमेरु माला में पहुंचते हैं, तो हम पंच तत्व का उच्चारण करते हैं। पंच तत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। तो मैं सुमित प्रभु को बोलूंगा कि वो चैट में डाल दे या व्हाट्सएप में डाल दे ये पंच तत्व के मंत्र को, तो आपकी इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये उच्चारण का भी कारण है, ये मैं छठे अध्याय में बताऊंगा, 32, परंतु संक्षेप में बता देता हूँ। ये भगवान के 5 पार्षद हैं जो चैतन्य महाप्रभु के हैं। एक का नाम है नित्यानंद प्रभु, एक का नाम है अद्वैत प्रभु, एक का नाम है शिवास प्रभु, एक का नाम है गदाधर प्रभु और भगवान स्वयं। तो ये जो संकीर्तन, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान चैतन्य ने दिया। तो हम उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं उनका नाम देकर के, उनको धन्यवाद देते हैं, पहला पहला। दूसरा, हम ये जब माला के दौरान हमारा मन तो कितना भटकता है, कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, पूरे दिन में कितना कार्य करते हैं, ठीक है? तो हम जब वापस पहुंचते हैं तो भगवान पंच तत्व दोबारा बोलते हैं, ताकि जो ये माला के दौरान हमने गलती करी है भगवान को स्मरण ना करने की, वो हम भगवान से क्षमा मांग सकें, ठीक है? इसलिए हम दोबारा बोलते हैं वहां पे। और जहां पे खत्म करते हैं माता, हम अगर हमें दूसरा माला करनी है तो वहीं से शुरू करना है। जैसे आप यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो आपको वहां यहीं से शुरू करना है और फिर वापस जाना है, ठीक है? ये पूरा प्रक्रिया है, ठीक है? तो शुरू कीजिए आप लोग एक एक माला, अगर आप लोग करना चाहते हैं।
तो मैं एक दिन आपको करके पूरा 108 एक माला करके दिखा सकता हूँ। जिस दिन हमें कम समय अ, जिस दिन हमारा अध्याय छोटा हो, वैसे बहुत कम ऐसा अध्याय है जो छोटा है, 5वां अध्याय में समय मिल सकता है और 12वें अध्याय में थोड़ा समय मिल सकता है। ठीक है। आशीष प्रभु आप अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल के संदर्भ में मेरे सवाल थे। मैं कल अटेंड नहीं कर पाया था, पर मैंने यूट्यूब यूट्यूब में वीडियो देखे हैं अभी शाम को 7 बजे। पूरी क्लास अटेंड की है ऑफलाइन। तो कल जी, के संदर्भ में मेरे 2 क्वेश्चन। जी, जी, पहला जैसे कि भाया प्याज लहसुन का भोग होता है तो भोग नहीं लगा पाते, और मैं एकादशी और गुरुवार के व्रत रखता हूँ तो उस दिन तो भोग लगा पाते हैं। बाकी दिन प्याज लहसुन का उपयोग होता है, और बच्चा स्कूल जाता है, बीवी स्कूल जाती है, तो जनरली नहीं हो पाता कि बिना प्याज लहसुन के नहीं बन पाए, तो उस समय भोग नहीं लगा पाते, तो फिर वो सेवन कैसे करें? या वो आप बहुत 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 वो भोग सरल है लगना। प्रभु। जी जी। बस आपको तरीका बता देता हूँ। अगर भोग लगाना संभव नहीं हो पा रहा है तो भगवान हमें बहुत सरल तरीका बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। आप जी पत्र दे दीजिए, फूल दे दीजिए, फल दे दीजिए, कुछ फल चढ़ा दीजिए सुबह। एक दिन पहले फल ले आइए, और कुछ नहीं, अगर संभव वो भी नहीं हो सका तो सुबह सुबह जल चढ़ा दीजिए। और वो जल सभी बच्चों को सबसे भोजन ग्रहण करने से पहले वो जल अ, पिला दीजिए सब। ठीक है, तो ये हाँ, सिंपल प्रसाद तो चढ़ाते हैं, प्रसाद तो चढ़ाते हैं, तुलसी भी चढ़ाते हैं प्रभु, और तुलसी का सेवन भी करते हैं, हम्म, मिश्री के साथ देते हैं हम्म, भगवान को। हम्म। वो चढ़ाते हैं रोज सुबह। हाँ, तो आपने कहा ना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी कभी मौका नहीं लग पाता है, समय नहीं हो पाता है। जी जी तो उसमें उनको जल चढ़ा करके उनको जल का सेवन कर दीजिए। फिर लहसुन प्याज का मान लीजिए नहीं हो पा रहा, सुबह बहुत मुश्किल हो रही है, तो शुरू में जल उनको पहले पिला दीजिए, फिर उनको भोजन करवाइए। ठीक है, जो जी प्रभु भगवान को जी चढ़ाया है उसका ग्रहण जी जल से शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं माँ प्रभु, धीरे जी। धीरे धीरे फिर करिए, कोई और इशू नहीं। एक और क्वेश्चन था। जी, ये कल आपने बताया था कि अगर अगर जैसे भक्ति में है, अभी हम धीरे धीरे चालू कर रहे हैं, नाम जब भी चालू कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसके लाभ के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो क्या ये मिथ्याचार भक्ति है? नहीं 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 प्रभु, बिल्कुल नहीं, ये ठीक है, क्योंकि हम जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं ना। जी तो कोई भी धन का 3 मूल कारण होना चाहिए। कोई भी जी धन धर शास्त्र के अनुसार अ, धन जो है उसका 3 मूल कारण होना चाहिए। एक तो परिवार को सुरक्षा देना, जी दूसरा स्वयं को सुरक्षा देना, और तीसरा वो धन आपके पास इतना होना चाहिए कि भगवान की भी सेवा कर सकें आप। ठीक है? तो जी अगर जी अपनी अपने को सुरक्षा दे रहे हैं और परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं तो उचित है धन का, उसमें कोई इश्यू नहीं। बिल्कुल ठीक है। जी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ज्यादा मतलब हट गया दिमाग से जो अंधकार था इस विषय में, खासकर मेरा स्टॉक मार्केट का ही काम है। अच्छा। और इन और हालांकि मेरा वो उसमें सट्टा भी होता है, वो मैं नहीं करता हूँ, पर जनरली इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रॉफिट आता है फिर वो बुक करता हूँ। हुँ। ठीक है प्रभु, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में वैसे तो मेरा ज्ञान कम है, परंतु जो अपने वरिष्ठ भक्तों से मैंने सुना है, वो बस आपको दे देता हूँ जी कि जो 2 चीज़ होता है, एक होता है हाई रिस्क लेना, उसके लिए बहुत प्रॉफ़िट का उम्मीद रखना। ये जी ये ये हो जाता है जुआ। ठीक जी है? ठीक है? तो ये चीज़ को हमको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये जो जी जी जुआ है, ये अच्छे-अच्छे भक्त हमारे पांडव जो थे, इनको जी भी भगवान से दूर लेके चला गया था, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा अधर्म हो गया था उनसे। ठीक है? तो जी। बस जुआ जो है, हाई रिस्क हाई गेन, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, हम इतना कंपनी के मसला। फंडामेंटल वगैरह देख के, थोड़ा सा बिजनेस को देख के लगाते हैं, फिर थोड़े दिन में जब प्रॉफिट होता है तो या तो निकाल लेते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा रहता है। जी, जी, ठीक है प्रभु, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी पूछ रही हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, ईश्वर को ज़्यादा याद करते हैं, और जब लाइफ से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है,
तो हम ईश्वर का स्मरण कम करते हैं। आज तो आज हमने आपको बताया ना माता जी कि कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो भोग वृत्ति आ जाती है। जब हम भगवान को नहीं भूलते तो क्या करते हैं, भगवान को जब हम भूल जाते हैं तो भोग वृत्ति आती है और उसी समय माया जो है वो झपट लेती है। ठीक है। तो अ, ये माया बहुत प्रबल है, माया बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम का स्मरण लेते रहना चाहिए, श्रवण शास्त्र का अ, अध्ययन करते रहना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है माता जी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा मन का प्रॉब्लम। मन को जहां आप लगाना चाहते हैं, इसीलिए तो कल वो स्मरण रखिएगा, वो हम घोड़े वाला जो पिक्चर है वो हमेशा याद रखिएगा। जो हम अपने इनपुट देंगे वैसा ही हमारा आउटपुट निकलेगा। तो मन को हमेशा फिल करते रहिए, इंगेज करके रखिए भगवान की भक्ति में, तो अपने आप स्वतः उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल प्रशिक्षित कीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, बुद्धि उसको चलाने लग जाएगी मन को। नहीं तो क्या हो जाता है, वो बुद्धि भी क्या होता है, मन का बात मानने लगती है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, ठीक है, तो तुम जो कर रहे हो ठीक है, तुम्हारा हाँ हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। तो बुद्धि जैसा मन चाहता है वैसा बुद्धि भी हो जाता है हमारा। ठीक है। तो प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। मन को तपस्या, मन को भूखा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं तो देखिए, शारीरिक को भूखा रखिएगा तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन मन को अगर 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, मन को अगर हम भूखा रखते हैं, वो जो चाहता है उसको मत दीजिए। ठीक है। वो चाहता है कि हम 9 बजे अगर नेटफ्लिक्स देखना है तो उसको उसको भूखा रखिए कि हमारा गीता का शास्त्र आ रहा है, अध्ययन आ रहा है, वो हम करेंगे चाहे कितना भी कैसा भी हो। वो हमारा मन को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। कोई भी छात्र देखिए अपने जीवन में सक्सेस पाता है तो मन को प्रशिक्षित करता है वो, तभी वो 15-15 घंटे 14-14 घंटे पढ़ पाता है। तभी वो उसको सफलता लगती है हाथ में, अदरवाइज नहीं सफलता लग सकता। तो मन को हमको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है। अंकिता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे बताते हैं प्रभु कि कर्म योग में जो भी कर्म करो वो मुझे समर्पित कर दो। तो जैसे आज की युग में सबका अपना एक प्रोफेशन है जीविका अर्जन के लिए। जैसे कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है। तो जैसे साइंटिस्ट हैं तो उनका काम ऐसा होता है कि जैसे उन्हें माइस सेक्रीफाइस करने होते हैं, मतलब चूहों को मारना होता है। और जैसे लॉयर्स हैं तो उनको होता है अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये काम तो कहीं ना कहीं सकर्म में नहीं आता है। तो हम क्या करें, मतलब इस काम को कैसे समर्पित करें प्रभु को कि हमारी जीविकार्जन भी चलती रहे, और एक होता ना कि सकर्म कर्म या सकर्म भाव से कैसे इसको हम जोड़ पाए, ये चीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, आपने व्यवहारिक प्रश्न किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा माता जी। देखिए, अ, हम शुरू कहीं, जैसे सबसे पहले शुरू होता है हमारे अपने घर से, और सबसे प्राइम चीज शुरू होता है हमारे भोजन से, तो वो तो अर्पित करके कीजिए, पहला कार्य। दूसरा, जैसे आपने एक वैज्ञानिक का उदाहरण दिया कि वैज्ञानिक तो सब कुछ भगवान का मान करके तो नहीं कार्य कर सकता, नहीं तो वो उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी तो ही खत्म हो जाएगी। अब न्यूटन न्यूटन ये सोचता है कि पेड़ से फल गिरा है तो भगवान की कृपा से फल गिरा है, तो कभी भी वो खोज नहीं कर पाता। परंतु न्यूटन बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, उसको मालूम था कि ये सारी जो सृष्टि है इसके रचयिता भगवान है। परंतु ये सृष्टि को भगवान ने बनाया है, इसको खोजना है वो मनुष्य का कार्य है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स आते हैं, क्रॉसवर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स को जंबल करके दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो हम ये समझ लें कि वो भगवान हमें सब कुछ नियोजित करके दे दिए हैं, पर उन शब्दों को क्रॉसवर्ड में बैठाना हमारा कार्य है। ठीक है। हमें ये नहीं समझना है
कि भगवान, देखिए एक साइंटिस्ट जब कार्य करता है प्रभु माता, तो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो नास्तिक होता है, एक बिल्कुल आस्तिक होता है जो भगवान का भक्त होता है, और एक जो होता है वो जब कार्य कर रहा होता है तो ये नहीं मानता है कि मुझे भगवान के लिए कार्य करने, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो वो आइडियल पोजीशन है। उसको ये पोजीशन है, वो उसको ये करना है कि वो, नहीं तो उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि ये तो सारे सभी भगवान ने ही दिया, तो मैं इसकी इसकी खोज कैसे कर सकता हूँ? तो हमें भगवान का सब कुछ मान के चलना है, परंतु हमें अपना कार्य अपने कर्तव्य करने हैं। एक उदाहरण और देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी लंदन में रथ यात्रा बनाया गया। तो रथ यात्रा की जो पहिए थे वो छोटे बन गए, तो रथ यात्रा गिर गया। ठीक है, टूट गया। तो जो भक्त लोग होते हैं वो भाग के गए प्रभुपाद जी के पास। उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, रथ तो टूट गया, लगता है कि हमारी भक्ति में, साधना में कोई कमी रह गई है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हारी साधना में कमी नहीं रह गई है, तुमने रथ गलत से बनाया है। तो भगवान को मानना और अंधविश्वास को नहीं जोड़ना है। भगवान हम भगवान हैं, परंतु हमें अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य के, जैसे अर्जुन को क्या उन्होंने बोला, तुमको युद्ध करना तुम्हारा काम है, तुम युद्ध करो, तुमको इनको मारना है, इनको मारो जाकर के। ठीक है? तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है, यही भगवान ने हमें समझाया है। ठीक है? जो हमें कर्तव्य विज्ञान का कर्तव्य, वैज्ञानिक का कर्तव्य हम कर रहे हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक का कर्तव्य करिए। और आपने बोला है कि कई बार बिजनेसमैन को भी झूठ बोलना पड़ता है। बिजनेस में अगर है तो झूठ बोलना पड़ता है। प्रभुपाद जी बिल्कुल ये एक तात्पर्य में कोट करते हैं कि भगवान अगर एक बिजनेसमैन है, वो क्या, अगर वो ये समझता है कि वो बिजनेस का ओनर भगवान है, तब तो ठीक है। वो स्वयं अगर ओनर मानता है अपने आप को तो वो गलत है। लेकिन भगवान को ओनर मानता है और उसके कारण कभी कभी वो झूठ बोलता है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके भोक्ता कौन है? भगवान है उसके बिजनेस के। तो स्वयं को ओनर नहीं मानना है, भगवान को ओनर मानना है, ऐसे करके। और शुरू में धीरे 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 करके हमें भगवान खुद ही बुद्धि दे देते हैं। ठीक है? तो ऐसा, इसको ऐसे मान करके चलिए माता जी, जब हमें हमारी भक्ति में हम प्रगति करेंगे तो हम, भगवान भी हमें बुद्धि देंगे कि इस कार्य को कैसे भगवान के साथ जोड़ना है। प्रभुपाद जी को एक बार क्या हुआ, एक बार और उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार यूएस में वो मंदिर कैंपस में जब उन्होंने अपना वो दे दिया, प्रवचन उनका खत्म हुआ, तो उसी समय निर्विशेषवादी जो होते हैं ना, मायावादी का तो बहुत चालन था, तो वो पैम्फलेट बांट रहे थे। तो प्रभुपाद जी को भी उन्होंने पैम्फलेट बांट दिया। तो प्रभुपाद जी वो मायावादी का पैम्फलेट ले लिए। दोनों में तो बहुत कट्टर थे ना, प्रभुपाद जी मायावादी को नहीं मानते। तो सारे जो डिवोटी हैं वो चिंतित हो गए कि अरे ये प्रभुपाद जी मायावादियों का पैम्पलेट क्यों ले लिया है, ब्रोशर क्यों ले लिया। प्रभुपाद जी ने सबको बांट भी दिया। तो और भी विचलित हो गए सारे सारे भक्त की, अरे ये बांट भी रहे हैं। फिर बोले क्या, कि जाओ प्रसाद लेकर के आओ और इसमें डाल करके सभी को बांटो। तो भगवान का भक्त मालूम है उसको किस चीज को कहाँ यूज करना है। तो वो एक पैम्पलेट को भी उन्होंने भगवान के प्रसाद के वितरण करने के लिए यूज कर दिया। तो धीरे धीरे बढ़िए थोड़ा थोड़ा, और हमें बुद्धि खुद ही आने लग जाएगी कि हमें अपने कार्य को कैसे भगवान से जोड़ना है। ठीक है माता? तो प्रभु जी, ये एक्चुअली मैं इसी फील्ड से हूँ। तो जैसे मेरे प्रोफेसर ने ऐसा रहा है, जैसे मैं भक्ति भी करती रही हूँ, सात्विक भोजन भी है, बट हमारे काम में ऐसा रहा है कि हमें बहुत सारे एनिमल सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने काम में। जैसे कोई भी मेडिसिन टेस्ट करना है तो चूहों में करना है। वो काफी हमारे लिए पेनफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम ये हमसे पाप हो रहा है, जीवों की हत्या हो रही है। बट काम ऐसा होता है कि अब जैसे है कि हाँ, जीव का अर्जन करना है, तो वो तो काम को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो ये बड़ी जी, दुविधा हो जाती है। नहीं नहीं माता जी, हमारा कर्तव्य अगर है तो उस कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, क्योंकि हम हमारा वो कार्य है, हम हायर पर्पस के लिए वो कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को
इस तरह से कोई पशु का यूज कर रहे हैं अपने कर्तव्य में, तो आपका कर्तव्य अगर ये कह रहा है तो इसको इसको कहीं ना नहीं बोला गया है। हम कर्तव्य में कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, बस ये जरूरी है। ठीक है, तो इसको इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जब करते रहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और भी था कि जैसे हम खुद खाना नहीं बनाते बनाते तो सात्विक ही हैं, तो क्या हम उसका भी भोग लगा सकते हैं? खुद कुकिंग नहीं होती है खुद से। हम्म अ, माता जी, खुद कुकिंग नहीं होती है, उसका भोग लगाना थोड़ा सा उसमें मुश्किल है, क्योंकि खुद कुकिंग करके ही आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर भक्त नहीं है तो वो ग्रहण नहीं हो पाता माता। वो अर्पित नहीं करते हैं। अगर भगवान का भक्त ही अर्पित कर सकता है भगवान, तभी ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये हमको इंश्योर करना होगा, क्योंकि इस बहाने हम भगवान की सेवा भी करते हैं ना माता। तो भगवान की तो सेवा इस तरह से ही कर सकते हैं। तो भगवान के लिए प्रसाद खुशी से हमें ही बनाना होगा। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम करें। मान लीजिए हम पूरे दिन में 2 बार भगवान की, शुरू से हमने ये बेंचमार्क बना रखा है कि हम 2 बार से ज्यादा, हमारा कार्य ऐसा है, हम बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, 2 बार से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो शुरू से ही 2 बार ही लगाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा भी आप स्वयं बना करके लगाएं, क्योंकि आप डिवोटी हैं। जो शायद खाना घर में बना रहा है, अगर या वो भी डिवोटी हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ग्रहण नहीं होता माता, वो अर्पित नहीं एक्चुअली होता। प्रभु जी, सुबह का जो भोजन होता है वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ दिन में मैं कुछ भी उनके लिए बना देती हूँ और रात में मैं ही बनाती हूँ। तो 2 टाइम का तो भोग हम खुद ही बना के लगा देते हैं। हाँ तो बस ठीक है। सुबह का नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ी सी दुविधा थी। हाँ ठीक है, तो आप 2 ही समय में भोग लगाइए, और सुबह जल का भोग लगाइए और उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है माता, 2 बार ही भोग लगाइए, और 2 बार को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। प्रभु जी, वो एक कभी क्वेश्चन भी। और भी था। जी, जी माता, प्लीज हाँ पूछिए। प्रभु जी। पूछिए माता, प्लीज। जी प्रभु जी, जैसे कि हम घर में हम प्रसाद लेते हैं, तो भगवान को जो भोग लगाया वो प्रसाद हम ले लिया, फिर खाना खा लिया। लेकिन जब हम किसी किसी और के यहाँ जाते हैं तो चलो खाना तो सात्विक ही रहता है, तो वहाँ हम कैसे भोग लगा के खाना खाएं? मतलब क्या बोले, क्या उसी प्लेट में ईश्वर को याद करके कैसे कैसे करें? हाँ हाँ माता, उसके लिए एक छोटा सा आपको ऑप्शन दूंगा। आप तुलसी पत्र कैरी कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा, अगर घर में आपके तुलसी, सभी घर में तो होता ही है, तुलसी पत्र कैरी कीजिए। तुलसी पत्र उसमें डालिए, और थोड़ा सा भोग मंत्र आता है, उसको मन में भगवान को स्मरण कीजिए। 5 मिनट के बाद फिर उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कर सकते प्लेट में अपनी प्लेट में तुलसी दल रख के भोग मंत्र करके 5 मिनट के बाद फिर हैं। जी अपना ग्रहण करें। जी जी। प्रभु जी। भोग मंत्र ग्रहण कर करके उसको आप ये भोग मंत्र बोल करके फिर ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ठीक है माता जी। प्रभु जी। परंतु बहुत बहुत ये धन्यवाद। इंश्योर कीजिएगा माता, अगर 2 बार आप लगा रहे हैं भोग, तो कुछ ना कुछ भोग लगा करके ही बाहर वापस जाइएगा। जी। थोड़ा सा भी कुछ लगा लीजिएगा, फल ही दे दीजिएगा, या फिर कुछ भी ऐसा छोटा कुछ बना करके ही जाए, क्योंकि 2 बार आपने स्टैंडर्डाइज किया है, तो वो 2 बार से जी, फिर जी, डिवेट मत होइएगा, या एक बार कीजिए तो डिवेट मत होइएगा, वो है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है थोड़ा प्रभु सा जी। भी कुछ भोग लगा के जाइए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मानव प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें कई श्लोकों में जैसे बार बार एक वर्ड यूज होता है यज्ञ, तो क्या ये कोई सिंबॉलिक वर्ड है या इसका थोड़ा सा क्या मतलब है आज के युग में इसका? यज्ञ का तो मतलब सिंपल है प्रभु, यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु। ठीक है, तो यज्ञ, और किसी से जो हम यज्ञ समझ रहे हैं कि यज्ञ
का मतलब हवन है, वो नहीं है। यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो पूरे पूरे जो चौथे अध्याय में यज्ञ का वर्णन आया है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, भगवान विष्णु। यज्ञ का मतलब ही होता है भगवान विष्णु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं लास्ट प्रश्न लेता हूँ, 2 प्रश्न और लेता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर माता जी अनम्यूट कीजिए माता। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सबसे पहले तो धन्यवाद प्रभु जी की सबसे पहले आपने मेरा जो कल माला वाला प्रश्न था उसका उत्तर आज आते ही दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो लड्डू गोपाल जी हम मंदिर में स्थापित करते हैं जी, तो जैसे किसी ने मुझे एक बार कहा था कि वो खुद नहीं खरीदते हैं या तो हमको कोई ला करके दे, तो मेरे मन में उसी के लिए डाउट था कि मैं कई बार जाती हूँ तो मैं लेने से रुक जाती हूँ, तो क्या मैं खुद ही खरीद करके अपने मंदिर में स्थापित कर सकती हूँ? क्या लड्डू स्थापित गोपाल कर? जी, लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कुछ स्थापित कर। माता जी अभी आपने अर्च विग्रह अपने टेम्पल में क्या रखा हुआ है? जो अपना आपका ऑल्टर है, वहाँ क्या रखा आपने? अभी तो उसमें मैंने सभी, जैसे मेरे यहाँ पर सभी की मूर्तियां रखी हुई हैं जी। आप ला सकते जैसे हैं माता जी, पर आपको जब शुरू में कर रहे हैं ये, क्योंकि जब ऑल्टर हम लाते हैं, जब अर्श विग्रह लाते हैं, तो उसकी जी सेवा जी जी बहुत होती है, बहुत सेवा करनी पड़ती है। तो जी शुरू में अ, भगवान बहुत तरीके से, 8 तरीका होता है जो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो अर्च विग्रह एक तरीका है, जो चित्र होता है, जो फोटो होते हैं, वो हम्म उसमें भी भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। ये सब सब भगवान का विस्तारित है। तो शुरू में लेकिन क्या होता है, जब हम फोटो का यूज करते हैं, तो उसमें हम्म हमें सेवा कम करनी है, उसमें वो कम सेवा रहता है। तो वो अगर हम सर्विसमैन है, सर्विस करते हैं, जी 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 तो जी प्रयास ये करना चाहिए कि हम फोटो के साथ ऑल्टर में उनकी पूजा करें। और जब हमारी जो दृढ़ता बढ़ जाए कि जी हम जी जी सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टर में फिर अगर आप अर्च विग्रह लेके आते हैं तो उनको नहाना, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। जी परंतु जी अगर हम सर्विस में है तो हो सकता है इतना टाइम ना दे पाए। तो शुरू में जी आप भगवान का चित्र लेकर के आइए, उनकी उनको अच्छे से सेवा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। और जब हम रेगुलर हो जाएं, आप दृढ़ हो जी जाएं, देन आप अर्श विग्रह को लेके आइए। जी 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 प्रभु जी, मुझे एक चीज और पूछनी थी। ये भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना के लिए एकादशी का ही व्रत होता है ना जी? हाँ, तो प्रभु जी क्या जैसे जिस दिन एकादशी होती है, तो जैसे मैंने पहले नहीं रखती थी, मैंने अभी शुरू किया है रखना, तो क्या एक दिन पहले से ही हमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता है या एक दिन पहले से ही हमें नियम का पालन करना पड़ता है? जिस दिन एकादशी होती है उससे एक दिन पहले से ही नियम शुरू करना होता है क्या? नहीं माता जी, ऐसा तो नहीं है। नियम लहसुन प्याज तो वैसे कहीं कभी भी नहीं खाना, फिर भी ठीक है अगर आप खाते हैं, कोई जी बात जी नहीं। जी तो एकादशी के दिन मत खाइए कुछ भी, बस। अच्छा जी 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 ठीक है ठीक प्रभु है, जी। ऐसा ऐसा कोई धन्यवाद नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी है। लास्ट प्रश्न लेते हैं, ओप्पो A3। ओप्पो A3। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्लीज बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि कई बार क्या होता है कि हमारे कोई मित्र कह लीजिए या हमारे कोई सगे संबंधी हो, अ, वो मान लीजिए हमसे छुपाकर कोई कार्य करते हैं, हम्म, और जो कि अ, उनकी नज़र में सही हो सकता है या हमारी नज़र में गलत हो सकता है या एक्चुअली में गलत हो सकता है। और हम मतलब वो हमें उनसे पता लगे या हमें किसी भी सोर्स से पता लगे कि उन्होंने ऐसा किया है, तो भगवान इस संदर्भ में क्या कहते हैं? क्या हमें उनको
माफ कर देना चाहिए, अ, या मौका देना चाहिए, या मौका पहले भी दिया वो दोबारा देना चाहिए, या जैसे आपने कल समझाया कि अ, हमें दूसरों के दिए कष्ट को भूल जाना चाहिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे थोड़ा सा समझाइएगा कि जैसे आपने कल एक लाइन समझाई थी कि दूसरों के दिए कष्ट को हमें भूल जाना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने किसी को क्या कष्ट दिया। तो इस संदर्भ में मैं ये चीज पूछ रहा प्रभु, जब हम डिवोशन, जब हमारा स्पिरिचुअल में हम प्रगति करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अपना जांच करना चाहते हैं कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं, तो हमारा हृदय कोमल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। हूँ। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: फॉरगेट, फॉरगिव एंड रीइंस्टेट। ये तीन चीजें हमेशा हमें इसमें स्मरण रखना है। हमें किसी की गलती को क्षमा करना है, क्षमा ही नहीं करना है, क्षमा करने के साथ साथ उन्हें भूलना भी है। क्योंकि हम जीवन में क्या होता है कि हम क्षमा तो कर देते हैं, कभी कभी उदार होते हैं तो हम क्षमा करते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। भूलना जी है, जी। क्षमा करना है, और रीइंस्टेट करना है, हम अपने रिलेशन को दोबारा रीइंस्टेट करना है। ठीक है। ये, अगर हमारा हृदय कठोर है तभी हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर हम भक्ति में, डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु। हमें माफ करना बहुत जरूरी है। फॉरगेट, फॉरगिव एंड रीइंस्टेट। अपने रिलेशन को दोबारा हमें रीइंस्टेट करना है। ये तीन फॉर्मूला हमें जीवन भर स्मरण रखना है। हमें किसी को समझाना जरूरी है, वो बार बार गलती कर रहा है उसे समझाना, लेकिन क्षमा तो जरूर करना है, क्षमा भी करना है, और भूलना भी है, और उनके रिश्ते भी बना के रखनी है। अगर मान लीजिए वो रिश्ता आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बाधा डाल रहा है, तब उनसे दूरी बना के रखिए, लेकिन उनको माफ और वो तो जरूर करें। फॉरगेट एंड फॉरगिव तो जरूर करना जरूरी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है प्रभु। प्रभु जी, इसमें जैसे हमने पहली चीज हमने माफ कर दिया, दूसरी चीज हमें भूलना है, तो भूल भूल तो हम जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे ही भूलेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिन में भूल जाऊं, मैं नहीं भूल पाऊंगा। जी क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी प्रभु, जी बिल्कुल। और ती, ती, तीसरी चीज जो आपने कहा कि रिश्ते को रीइंस्टेट करना है, तो हाँ जी, उसका भी आपने उत्तर मुझे दे दिया, मिल गया मुझे उत्तर। जी। हमें बस हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअली जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना प्रभु, तो हमारा हृदय धीरे 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 कोमल होने लगता है। तो हम हम्म। हमारा इंक्लिनेशन इस तरह होने लग जाता है कि सामने वाला शायद माया इतना प्रभावित किया हुआ है, इसीलिए वो इस तरह की बार बार गलती कर रहा है। तो हमें उसको एक बीमार के रूप में देखना है। ठीक है। तो जी। और कोशिश करना है कि उसकी भी इलाज हो, हम अपनी इलाज तो पहले करें, फिर उसकी भी इलाज अगर हम कर सकें तो करें, और नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस बना करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मोनिका माता जी का अंतिम प्रश्न लेता हूँ। आपका प्रश्न का उत्तर सबसे पहला कल दूंगा आपको। आपने प्रश्न ये है, वो मेरे स्मरण में आ गया है कि अर्जुन को ही क्यों चुना चुना उन्होंने। ठीक है। तो इसका सिंपल बता देता हूँ, कल इसका और व्याख्या कर लूंगा। भक्तो असी में सखा चेती, भगवान ने चौथे अध्याय के, इसी अध्याय का चौथे श्लोक में बोला है, अर्जुन ये ज्ञान मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। ठीक है। तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों को यह ज्ञान देते हैं और अपने मित्र को ज्ञान देते हैं, और अर्जुन तो बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन आपका ये मन में प्रश्न आता है, हो सकता है कि युधिष्ठिर भी तो भगवान के भक्त थे, भीम भी तो थे, भीष्म पितामह भी तो थे। तो इसका और व्याख्या कल कर देंगे आपको। और 18वें अध्याय तक बने रहिए। तो 18वें अध्याय में 54 श्लोक के बाद, 66 श्लोक के बाद भगवान सिर्फ यही बताते हैं कि कौन मेरा योग्य है,
किसको मैं ज्ञान देता हूँ, कौन इन ज्ञान का कौन ये ज्ञान बिल्कुल नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसका इसका आपको अच्छे से समझाएंगे माता जी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर, आज यहाँ समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण।